इस मॉड्यूल में हम लोग कुछ और टेक्निक्स जो कुछ ऐसे मॉडल स्टडी करेंगे जो कि एडवांस टाइम सीरीज़ के उसमें आते हैं, अपना क्या कहना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट में। और इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपके जो बेसिक टाइम सीरीज़ के मॉडल्स हैं वो आपको बहुत सारी सिचुएशन में दे डज़ नॉट सफाइज योर पर्पज़, और वो आपकी उस तरह से हेल्प नहीं कर पाते, या जो डाटा आपको मिलता है, जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, दे आर नॉट हेल्पफुल फॉर द बिजनेस। और एक एग्जांपल इसकी जो सबसे ज़्यादा रिस्की हो सकती है वो फ़र्ज़ करें फ्लड वार्निंग सिस्टम है आपका। उसमें अगर आपने कोई नॉर्मल सिस्टम यूज़ किया है, अपना नॉर्मल मॉडल यूज़ किया है, अब जो कि आप समझे कि आपने लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर लिया एंड बेस्ड ऑन दैट आपने अपनी फ्लड फोरकास्टिंग की है, लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आती है तो इट कैन बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। या वो तो फिर इस तरह की सिचुएशन में, या जहाँ पे आपकी जो सीजनल वेरिएशन है, उसका जो सीज़न का टाइम है वो या तो एक्सपेंड कर जाता है या वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। कि सम टाइम ये होता है कि सर्दी पड़ी नहीं और आपका मतलब दिसंबर भी गुजर गया, और सम टाइम ये होता है कि अक्टूबर में ही सर्दी जो पड़ना शुरू हो जाए, या गर्मी इसी तरह। तो ये डिपेंड करता है। ये फ्लड बहुत ऐसा भी होता है कि फ्लड ज़्यादा आ जाते हैं, और फिर आपके जो मॉडल्स हैं, क्योंकि जो आपके स्टैंडर्ड या बेसिक मॉडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पैन को कवर नहीं करते। ऐसा भी होता है कि आपके पास फ़र्ज़ करें अभी, और ये जो फ़र्ज़ करें 3 साल का 5 साल का डाटा, दिस इज़ गुड फॉर ये सेल्स वगैरह के लिए ठीक है, मे बी फ्रॉड के लिए भी ठीक है, लेकिन स्पेशली फॉर द वेदर सिस्टम, फॉर द फ्लड्स एंड और तो दुनिया में फ्लड के अलावा ये जैसे सी हरिकेन्स और इस तरह की चीज़ें भी, टॉर्नेडोज होते हैं, तो वो उनका जो पैटर्न है वो बहुत ही डिफरेंट होता है कि दे डू नॉट हैपन लाइक एवरी ईयर इन द सेम टाइम। लेकिन जब आप उनका टाइम स्पैन देखते हैं, मे बी फॉर 20 ईयर्स 30 ईयर्स, तो फिर आपको उसके अंदर कोई एक पैटर्न नज़र आता है। कोरोना वायरस, तो समबॉडी सेड कि जी ये तो पता नहीं 100 साल के बाद इस तरह से होता है। ये अगर 2020 में आया तो इससे पहले ये 1920 में आया था, उससे पहले कोई और एक फ्लू आया था, मे बी स्कॉटिश फ्लू और समथिंग, वो 1820 में आया था। तो इस तरह की चीज़ें मे बी नॉट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, लेकिन डेकेड्स पे यकीनन ये जो ग्लोबल वार्मिंग की शिफ्टिंग हो रही है, इसको अगर आप 5-5 साल के डाटा के सेट्स के ऊपर कंपेयर करें या 10-10 साल के, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड अ पैटर्न। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स किस्म की फ्रॉडलुएंट सिचुएशंस होती हैं, जब आप किसी एक इंडस्ट्री में जाएंगे, स्पेशली बैंकिंग में या टेलीकॉम में, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वहाँ पे क्योंकि फ्रॉड एक ऐसी चीज़ है विच इज़ अ कंसिस्टेंट एफर्ट बिटवीन गुड एंड ईवल। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ईवल जीनियस हैं दे कीप ऑन वर्किंग हाउ टू ब्रेक इन, किस तरह से उन्होंने फ्रॉड करना है, और जो अच्छे लोग हैं, ये जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, वो उस पर काम करते रहते हैं कि इसको हमने रोकना कैसे। इसी तरह जो आपके हैकर्स और एथिकल हैकर्स हैं, सिमिलरली ये भी एक फ़ाइट है जो कि चलती रहती है। तो इसमें भी हमें ये जैसे मॉडल्स हैं, कुछ आपके सामने अरीमा है, सरीमा है, LSTM है, या प्रॉफिट है, और भी कुछ मॉडल्स हैं। बट ये अरीमा जो मैंने देखा है सबसे ज़्यादा ये जो है ना नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, और इट इज़ यूज़फुल एज वेल, जहाँ पे आपके बेसिक मॉडल्स दे सॉर्ट ऑफ ग्रो आउट, कि वो नहीं आपका मकसद पूरा करते, तो अरीमा या सरीमा जो इसी की ही एक वेरिएशन है, दे सफाइज योर पर्पज़, और आपको काफ़ी ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड किस्म के जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको ये मॉडल मीट करते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप स्टडी करेंगे, तो यू विल रियलाइज़ कि इसके अंदर आपकी रिग्रेशन भी है, वेटेड एवरेज भी है, और कुछ और जो आपकी मूविंग एवरेज है, कुछ और जो ऑटो एडजस्टमेंट्स है, ये चीज़ें ये मॉडल ऑटोमेटिकली उनको केटर करता है। अगर डाटा के अंदर कुछ वेरिएशन ऐसी हैं, जो कुछ एनॉमलीज ऐसी हैं, जो नॉइजी डाटा आपका होता है इस तरह का, कि जिसको ये खुद ब खुद अंडरस्टैंड करके तो आपकी जो फोरकास्टिंग है, जो प्रिडिक्शन होती है, उसको वो एक्यूरेट करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये फ़ायदा होता है इन एडवांस मॉडल्स का। और अगेन इसमें आपके लिए यही जो होता है कि आपने डाटा, जैसे फ़र्ज़ करिए आपके सामने एक टेबल है, उसके साथ उसका ग्राफ भी है, अगर 1 2 3 साल का आपके पास, और जब भी आपने फोरकास्टिंग करनी है, जिस पीरियड के लिए भी फोरकास्टिंग करनी है, तो कम से कम आपके पास उसका फ़र्ज़ करें अगर आपने पूरे साल की करनी है तो 3 साल का डाटा होना चाहिए।
और ये फार्मूला इस तरह एप्लीकेबल नहीं है कि अच्छा मैंने अगले 3 महीने की फोरकास्टिंग करनी है या अगले महीने की करनी तो मैं पिछले 3 महीने की यूज़ कर लूँ, क्योंकि वो उसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ करें जिस नेक्स्ट मंथ की आपने फोरकास्टिंग करनी है, फ़र्ज़ करें दैट इज़ विंटर, और जो लास्ट 3 मंथ्स है दैट वाज मे बी ऑटम और समर और समथिंग, तो वो जो आपका मॉडल है वो काम नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में व्हाट यू विल डू कि आप जो पिछले 3 साल है उनका दिसंबर का डाटा या जो भी सीज़न आपने उसका डाटा आप एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने हिस्टोरिकल डाटा से, उसके ऊपर आप अपना जो मॉडल है वो अप्लाई करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। और सेम इज़ एप्लीकेबल अगर आप इसको चीज़ को बेशक वीक पे करें, डेज पे करें, लेकिन वो जो उसका कंपैरिजन है या जो उसकी सीजनैलिटी है उसको फिर भी आपको यू हैव टू वर्क ऑन द डेटा फॉर लास्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स। एक तो 3 साल का होना चाहिए, प्लस जो डेटा का साइज़ है इट हैज़ टू बी यू नो टू अ लेवल जहाँ पे आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकेंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास यू विल हैव अ प्रैक्टिकल चैलेंज कि आपको डाटा ही नहीं मिलेगा, वो सैम्पल डाटा दे देंगे विच विल नॉट सफाइस योर पर्पज़। और फिर उस तरह की सिचुएशन में सम टाइम जो डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट होते हैं दे डिपेंड ऑन ये जो सिंथेटिक डाटा या जो डाटा हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह इसके अंदर और भी कई मॉडल हैं जो कि आप लोग स्टडी करेंगे। ये आप आई एम श्योर के दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो एडवांस आपके टॉपिक्स हैं इसमें टाइम सीरीज़ में। लेकिन ये जो अरीमा या सरीमा दीज विल सफाइस मोस्ट ऑफ योर पर्पस, बट एज अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी वेरी नॉलेजेबल एंड एडवाइजेबल कि आप बाकी मॉडल्स को भी स्टडी करें और देखें कि वो आपको किस सिचुएशन में कहाँ पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं।